नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज पूरे दिन देश की राजनीति सिर्फ एक मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती रही। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाने की कार्रवाई। पुलिस का कहना है कि लगातार 20 दिनों के अनशन के बाद उनकी तबीयत गंभीर हो चुकी थी। वजन 9 किलो से ज्यादा घट गया था, इसलिए मेडिकल निगरानी के लिए अस्पताल ले जाना जरूरी था। लेकिन विपक्ष ने इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बताकर मोदी सरकार पर चौतरफा हमला बोल दिया और आज जंतर मंतर पर खूब हंगामा भी हुआ। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल खाली कराना शुरू किया, लोगों से घर जाने की अपील की, पर इसी बीच अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि वो अब खुद भूख हड़ताल जारी रखेंगे। उन्होंने पुलिस पर सख्ती और प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। हालांकि पुलिस ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया, पर दीपके आज जबरदस्त भड़के, भावुक भी हुए, कैमरे के सामने खूब रोए। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने खूब बवाल काटा। दिन का सबसे चौंकाने वाला घटनाक्रम तब सामने आया जब अभिजीत दीपके मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक महिला ने उन पर स्याही फेंक दी, जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। उधर मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई। सोनम वांगचुक को दोबारा अनशन की इजाजत मिलने की बात कही गई। तो आज जंतर मंतर पर बदलते घटनाक्रम पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज पूरे दिन जो कुछ भी हुआ, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो कुछ भी हुआ यही होना था जी। क्या हुआ है, एक अनशन के नाम पे चल रहा ड्रामे का अंत हुआ है। अच्छे मुद्दे, सही बात, लोग गलत, तरीका गलत, ये एक लाइन में समझ लीजिए। इन लोगों ने इतना सेंसिटिव मुद्दा उठाया, बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला था, पेपर लीक का मसला था, और आपने क्या किया? आपने इसे राजनीति का अखाड़ा बना दिया। आज दीपके वहां बैठते ही कह रहा है जय भीम, जय मीम करो। वो तो चल ही रहा है नीचे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। यह तमाशा करने के लिए आपने अनशन किया था। अनशन था देश के छात्रों की जिंदगी से जुड़ा हुआ, और आपने इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। क्या लगा कि एक इंस्टाग्राम पे आईडी बना देंगे, लोग फॉलोअर्स आ गए, वो तो नाम की वजह से आ गए कि देखिए कौन सा नमूना, नया नमूना मार्केट में आया है। वो चले गए लोग। लेकिन जैसे ही आपने आंदोलन शुरू किया कि हम आंदोलन करेंगे, लोगों को समझ में आ गया, फिर कोई नटवर लाल आ गया। दैट्स व्हाई कभी भी स्टूडेंट नहीं आए। वांगचुक को हटाया भी गया, स्टूडेंट नहीं आए। शुरुआत आपने की, स्टूडेंट नहीं आए। तो जिसके लिए आप लड़ रहे हो, जब वही नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो गई है। इसका मतलब आपके चालबाजियों को बाकी लोग तो छोड़ दीजिए, स्टूडेंट्स ने समझ लिया। आपने हाइप क्रिएट किया। जब ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी, जब ये ऐलान किया कि भाई अमेरिका से मैं आ रहा हूं, एयरपोर्ट पे आ जाना, कोई नहीं आया। और इस ऐलान से लेकर जब ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, तब तक कई सारे पत्रकार अंग्रेजी अखबारों में आर्टिकल्स लिख रहे थे, ही इज द ओनली होप। मिल गया। ये ठीक वैसा ही, ये जो हिंदुस्तान में जो मीडिया है ना, वो देश विरोधी काम बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से करता है। पत्रकार होने का मतलब ये होता है, किस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है तो सबसे पहले पता करो कि कौन है इसके पीछे, कहां से आ रहा है पैसा, कौन लोग हैं ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे कोई। ही इज द ओनली होप। जैसे कैसे बीच में खड़ा कर दिया था तीन युवा, आपको याद है गुजरात में, तो मेवानी और पता नहीं कौन कौन 3 हीरो बनाए गए। हर टीवी चैनल में उसको ले जाकर के इंटरव्यू। कहां है वो तीनों? कहां वो तीनों?
बीच में, क्योंकि मोदी को एक आदमी गाली दे रहा है, कन्हैया कुमार को बना दिया हीरो, कि जैसे कोई बहुत बड़ा, कहां है वो, चुनाव दर चुनाव लड़ता रहा, चुनाव दर चुनाव हारता रहा। ये पढ़े लिखे पत्रकारों से हिंदुस्तान की जनता काफी ज्यादा समझदार है कि जो कोई भी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहेगा, उसको भारत की जनता जो है स्वीकार नहीं करेगी। उसी तरीके से आप खड़े करते चले गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये शाहीन बाग के अंदर आपने खड़ा कर दिया, टेररिस्टों को आपने महिमा मंडन किया, दंगा करवाने वाले जेल के अंदर हैं, और यही पत्रकार और अखबार वाले उसको लिखते हैं कि वो हमारे बेटे जैसा है। तो ये सारी चीजें, तो इनको फिर एक नया एक नमूना मिला, वो कॉकरोच तेलचट्टा, एक तलचट्टा मिला इनको, बस ये महिमा मंडन मिला। क्या हुआ? आया, कुछ नहीं हुआ। फिर वो अलग अलग शहरों में गया, कहीं से भगा दिया गया, कहीं उसको डांट डपट किया गया, लोग कहीं आए नहीं। तो फिर इन्होंने, और ये सब विपक्ष की तरफ से, और ये जॉर्ज सोरोस और विदेशी फंडिंग करने वाली एजेंसियां जो भारत विरोधी काम में लिप्त रहती हैं, उन लोगों ने यहां बिठा दिया। फेल हो गया। तो जिन लोगों ने पैसे लगाए उन्होंने सोचा कि भाई अब क्या करें, तो भाई जिसको पैसा देते हैं उसी को बुलाओ। फिर तो सोनम वांगचुक को बुलाया गया। सोनम वांगचुक आ गए, पोस्टर लग गया चारों तरफ, आयसा, एसएफआई, सीपीआई, सीपीआईएमएल वाले कार्यकर्ता जो है, जो कहीं भी, जो कहते हैं ना कि बिन बुलाए मेहमान हर जगह जो पहुंच जाते हैं, वो पहुंच गए। डफली ओपली बजना चालू हो गया, डब्ल्यू डब्ल्यू बजना चालू हो गया। वहां पे कोई जाकर के कह रहा है सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का, तो पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी चीजें अलग दिशा की ओर गई। और जिस मुद्दे पे आपने शुरुआत की कि बच्चों की जिंदगी का जो सवाल था, पेपर लीक, वो इस पूरे मूवमेंट से गायब हो गया। अब मोदी का ये जो 3.5 फीट वाला है ना, जिसकी हैसियत है दीप के कॉकरोच, ये तिलचट्टा कह रहा है कि अब तो, अभी तक हम लोग मांग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान की, अब मोदी इस्तीफा देंगे तब मैं खत्म करूंगा। अरे तुमने तो पूरी ताकत लगा दी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हालांकि बैठ गए हैं सुबह से, ये कंटिन्यू कर पाएंगे? रात में उसको उठा के फेंक दिया जाएगा, और क्या होगा। वहां तो दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि भाई देखिए, जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है, वो ऑलरेडी सेंसिटिव जोन है, वहां तमाशा करने के लिए जगह नहीं है ना। व्हाट इज योर लोकस स्टैंड आई, आप वहां पे शुरू हो गए। तो जब 19 दिन हो गया, अब क्या करें, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम 20 तारीख को जो पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, उस दिन हम पार्लियामेंट मार्च करेंगे। लेकिन तबीयत खराब हो रही थी, तो इन्हीं लोगों में से कुछ चले गए कोर्ट। दे वांटेड अ रिस्पेक्टेबल एग्जिट, कि तो सरकार सुन नहीं रही, हम तो फंस गए, ये कब तक चलता रहेगा। ये ड्रामा चल रहा है ना, ड्रामा चल रहा है। तो इस नाटक को कैसे खत्म किया जाए, कैसे कोई एग्जिट मिल जाए, कि ताकि ये कहे कि नहीं चलो ठीक है। तो कोर्ट चल के ये फंस गए। कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, इसके ऊपर ध्यान दो, एवरी लाइफ इज वेरी प्रेशियस। मोदी सरकार ने भी कोर्ट में कहा यस, एवरी लाइफ इज वेरी प्रेशियस। बोले आदेश क्या है हुजूर? तो हाई कोर्ट ने कहा कि इसको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओ, इसका डॉक्टर सरकारी भेजो। तो दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल से कल शाम एक टीम गई डॉक्टरों की। डॉक्टर ने देखा, बोला कि डिहाइड्रेशन है, बहुत सारी समस्याएं हैं। और डॉक्टर्स ने, शायद राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स गए थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि इनको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है। हाईकोर्ट के आदेश पे कि ये मरे नहीं, एवरी लाइफ इज प्रेशियस, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मेडिकल अटेंशन इसको जरूरत पड़े तो इमीडिएटली दिया जाए, इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो जब डॉक्टर ने कह दिया, सरकारी डॉक्टर गए, तो जब डॉक्टर कल शाम में गए थे तो बताया जा रहा है ये लोग रेसिस्ट कर रहे थे कि नहीं 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 जाइए, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जब चेक किया गया तो वो मामला सीरियस था, इनको कहा गया कि भाई ये। और एक और मजेदार चीज,
और नए नए दिल्ली के कमिश्नर भी कल शपथ लिए। उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ है, भाई कोर्ट का आदेश ये, और डॉक्टर कह रहे हैं कि इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। वो सवेरे सवेरे एकदम जाइए। 3 लेयर में वहां पे सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई। अंदर गए, चादर से घेरा ताकि बाहर कुछ पता ना चले। वहां के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि भाई आपको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है। डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी तबीयत बिगड़ रही है, डू यू वांट टू गो टू द हॉस्पिटल? ही सेड यस। तो फिर चलिए, फिर बस बकायदा उनको बाइज्जत जो है चादर में लपेटा गया, चादर में लटका करके उनको ले जाया गया। और वो हाथ का इशारा भी कर रहे थे कि देखो हम जीत गए, जीत गए। अब उनको वहां भेज दिया गया। अब मजेदार बात समझिए, क्या ड्रामा चल रहा है। उनकी पत्नी भी एक एक्टिविस्ट है ना। अब वो कह रही कि भाई वहां मिलने दो, ये करने दो, वो करने दो। और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि अंदर ग्लूकोज वगैरह चढ़ा दिया गया है। वो कह रही है कि मुझसे पूछे बिना कोई दवाई नहीं खिलानी। अरे दवाई कोई नहीं खिला रहा, ग्लूकोज वगैरह चढ़ा दिया गया है। और ये जो ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हर चीज में ये लोग कॉन्स्पिरेसी देखता है। अगर डॉक्टर ने, पुलिस ने उसको उठा करके वहां पे वो लेकर के गए हैं, तो आप यकीन मानिए कि वो सबसे सेफ जगह पे हैं। जरा सा भी इधर उधर होगा, जिंदगी भर के लिए जो है सरकार और सारे लोग जो है उसमें निपट जाएंगे। तो उनको सब कुछ चढ़ा दिया गया, उनका भूख हड़ताल खत्म। ग्लूकोज वगैरह चढ़ा दिया गया, उनका भूख हड़ताल खत्म। लेकिन उनकी पत्नी बाहर आई, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अच्छा दीपिका को खामखा बिठा दिया उधर। वो आकर के उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई देखिए 20 तारीख की जो रैली है वो जारी रहेगी। 20 तारीख की रैली जारी रहेगी, क्यों? क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे। ये मूवमेंट खत्म हुआ, अब पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको कैप्चर कर लिया। अब इनकी पत्नी कह रही है कि वो जो मार्च होगा ना, उसको मैं लीड करूंगी। मुद्दा गया पीछे। लीड कौन करेगा, चेहरा किसका चमकेगा? अब वांचुक नहीं, उनकी पत्नी है ना। अब ये लोग जो हंगामा कर रहे थे कि वांचुक की कहानी है, वो 3 इडियट्स वाली है ना, जो आमिर खान बना हुआ था, फुनसुक वांगडू। मतलब आप देखिए, इस चक्कर में उसको मैग्सेसे अवार्ड भी दिलवा दिया इन लोगों ने। अभी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए हुए थे, मैंने कहा कि भाई वो उसके बारे में क्या है, तो बोले वो फुनसुक वांगडू जो है वो हॉस्पिटल चला गया। मैंने कहा कि भाई फुनसुक वांगडू, बोला वही तो है 3 इडियट वाला। अब बताइए प्रोपेगेंडा का क्या स्तर है कि लोगों के दिमाग में। तो भाई फुनसुक वांगडू जो है, चलिए भाई उन्हीं के टर्मिनोलॉजी में बात करते, तो फुनसुक वांगडू जो है वो गए सफदरजंग हॉस्पिटल। अब आमिर खान अंदर हैं, तो करीना कपूर जो है वो लीड करेंगी अब, है ना। कहानी तो वही है ना, कहानी तो वही है। क्या तमाशा बना रखा है ये वामपंथियों के जो प्रोपेगेंडा मशीन है ना, वो घिन आती है। तुम लोगों ने तमाशा बना करके रख दिया, वहां डफली बजा रहे हैं। डफली बजाने से होगा? आप अगर ये डिमांड करते कि हम अपनी जान दे देंगे मोदी जी, लेकिन अगर आप इस पार्लियामेंट सेशन के अंदर में कानून लेकर के आइए कि पेपर लीक करने वाले को सीधे फांसी की सजा दी जाए, उम्र कैद की सजा दी जाए, इसमें शामिल कोई भी आदमी नजर आए उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, ऐसा प्रावधान बनाएं, तो हम लोग भी आपके साथ तमाशा करने के लिए आप ये ड्रामा करेंगे। तो ये तो इसको कहते हैं ना, बेमौत मारा गया, ये आंदोलन खत्म हो गया, डेड। अब इसका ना आगे है ना पीछे है। अब जो कुछ होना है वो राजनीतिक दल ही अब इसको जो है हथियाएंगे, और पार्लियामेंट के अंदर जो है इस पूरे जो 20-25 दिन भूख हड़ताल चला है उसको बताएंगे ये हमारा था, ये हमारा था। तो ये पूरी कहानी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सोनम वांगचुक अब सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है। अस्पताल का कहना है कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन लंबे उपवास और डिहाइड्रेशन की वजह से लगातार इलाज की जरूरत है। दूसरी तरफ जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटाने की कार्रवाई के बाद आंदोलन की अगली रणनीति पर मंथन भी शुरू हो चुका है। यानी फिलहाल तो कहानी खत्म नहीं हुई है। अदालत का फैसला, संसद की बहस, सरकार का अगला कदम और आंदोलनकारियों की नई रणनीति, इन सब पर देश की नजर रहेगी। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।